हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। चैप्टर का नाम था संख्या पद्धति, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते थे नंबर सिस्टम। चलिए हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आपने देखा था कि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा। तो संख्या रेखा के बारे में सीखा और भिन्न के बारे में सीखा। ठीक है। तो यहाँ भिन्न से रिलेटेड एक सवाल है आपकी स्क्रीन पे। आप इसको हल करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आप लोग इसको हल करने का प्रयास करेंगे, काफी इजी सवाल है। इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा इस पे टाइम नहीं दिया डिस्कशन का। ठीक है, बहुत इजी सवाल है बच्चों। तो आप लोग इसको कहाँ करोगे? आप लोग इसको करोगे बेटा पोल सेक्शन में, ठीक है। देखो ध्यान से, तो पोल ऑन हो चुका है। पोल, अच्छा एक बात और, रुको बच्चों, एक सेकंड रुको तो जरा। अभी कोई आंसर नहीं करेगा। ये सवाल लिखा क्या हो मैं लिख देता हूँ थोड़ा बड़े अक्षरों में। देखो ये है 1/2, ये है 9/7, बच्चों ये है 4/9, और बच्चों ये है 12/6। और हमसे पूछा क्या है कि इनमें से कौन भिन्न नहीं है। इस नहीं वाले पे ध्यान रखिएगा, है ना। हमसे पूछा है कि कौन भिन्न नहीं है। अब आप इसका उत्तर दीजिएगा, बड़े सोच समझ के दीजिएगा। गलती मत करिएगा बच्चों, ठीक है। गलती मत करिएगा। अभी कोई बच्चे ने आंसर दिया है और उनका गलत है, तो बच्चों आप लोग उसको गलत मत करिए। है बहुत आसान सवाल, इसको गलत मत करिए बच्चों। अभी कोई बच्चे ने आंसर किया है, उनका गलत है, ठीक है। फिर एक बच्चे ने आंसर किया, उनका भी गलत है। अभी तक किसी का सही उत्तर नहीं आया और दो बच्चों का गलत हो गया। अब जाकर के एक बच्चे का सही आंसर आया है, अब जाकर, ठीक है। चलो ठीक है, एक बच्चे का सही है, दो बच्चों का गलत है। बेटा बाकी लोग भी बताओ। हाँ, एक और बच्चे ने करेक्ट आंसर दिया, बहुत अच्छी बात है ना। एक और बच्चे ने करेक्ट आंसर दिया। बार क्लास बंद कर रहे हैं यो। आरुषि, आप क्या बोल रहे हो, जरा फिर से बोलना बेटा। आरुषि, आरुषि, अगर आप कुछ बोल रहे हो तो दोबारा बोलो, क्योंकि मैं सुन नहीं पाया था पहली बार में। सर वो लेफ्ट हो चुकी है। अच्छा अच्छा, ठीक है। ओके, ठीक है। सर हमारा सही है। बेटा देखते हैं आरुषि, है ना। अभी जब हम आंसर बताएंगे तो उसमें चेक कर लीजिए। बच्चों क्या कोई और इसका उत्तर देना चाहता है? सर जी डेट या मैंने तो कब का। हाँ, मतलब कोई और अगर बचा है जो आंसर करना चाहते हैं वो मुझे बताइए। ठीक है बच्चों, अब मैं फोन को बंद कर देता हूँ और चैट को ऑन कर देता हूँ, ठीक है। चलिए अब मैं पोल को बंद करता हूँ।
चल चैट को मैंने ऑन कर दिया बेटा। ओके बेटा, सही बात है, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखना, हम लोग को क्या करना था, इसमें भिन्न पहचानना था कि कौन भिन्न नहीं है। तो बच्चों 1/2 जो है ना, ये भिन्न है, ठीक है। 1/2 भिन्न है, 9/7 भी भिन्न है, 4/9 भी भिन्न है, क्योंकि भिन्न की परिभाषा ही होती है कि यह किसी पूर्ण का, है ना, पूर्ण का भाग होता है। इस वाले वर्ड पे बहुत ध्यान दीजिएगा कि किसी भी पूर्ण का क्या होता है, कुछ भाग होता है। लेकिन 12/6 को ध्यान से देखो बेटा, तो 12/6 को अगर ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो 6 × 6 अच्छा 12 यानी कि 2 आएगा। अब 2 तो अपने आप में पूर्ण है ना, यह किसी चीज का भाग थोड़ी है, ये अपने आप में पूर्ण है। तो जब अपने आप में पूर्ण है तो इसको हम लोग भिन्न नहीं बोल सकते हैं। इसीलिए सही वाला उत्तर कौन सा होगा, डी वाला उत्तर बेटा सही होगा। जो डी वाला उत्तर होगा वो सही होगा। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? सर जी आ गया सर जी, मेरा सही था बिल्कुल सर जी, मैंने लगा लिया था पहले ही। दूसरा कुछ टिक कर दिए थे क्या नीरज? जी नहीं सर जी, मेरा सही है बिल्कुल, मैंने डी किया था। अच्छा अच्छा, हाँ मेरा सही है। चलो बहुत बढ़िया। तो जो बच्चे गलत कर रहे थे वे जल्दी से इसको सीख लीजिए, है ना, कि अगर कोई पूर्ण संख्या होगी तो वह अपने आप में भिन्न नहीं है। कोई भी अगर भिन्न संख्या हो, सॉरी, कोई भी अगर पूर्ण संख्या होगी तो वह अपने आप में भिन्न नहीं होगी, है ना। और अगर भिन्न को आपको पहचानना है तो वह किसी भी पूर्ण संख्या का कुछ भाग होता है। चलो बच्चों, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है बच्चों, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। चलो अब देखो, यहाँ पे पूछा गया कि जो 12/5 है वह एक है। अब यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, इन चारों में से केवल एक ही ठीक होगा। तो अच्छे से पहचानने की कोशिश करिएगा। याद करिएगा, पिछले क्लास में मैंने सिखाया था आप सभी को भिन्नों के प्रकार। तो मैंने कहा था कि बेटा भिन्न देखो 3 प्रकार की होते हैं, ठीक है। भिन्न 3 प्रकार के होते हैं, उचित भिन्न, विषम भिन्न जिसको हम लोग अनुचित भिन्न भी बोलते थे, और तीसरा वाला होता था मिश्र भिन्न। हाँ आरुषि, कुछ बोल रहे हो क्या? सर आवाज कट कट कर आ रही है। बाकी लोग भी बताएंगे, क्या मेरी आवाज कट कट के आ रही है? नो सर। नो सर। मुझे आरुषि, आप क्लास को बेटा रीज्वाइन नो करो। सर। आरुषि, क्लास को बेटा रीज्वाइन करो, क्योंकि देखो बाकी बच्चे बोल रहे हैं ठीक है सर। सर ठीक अब आ है। गई थी। सर जी पुल नहीं आया। बेटा मैंने जानबूझ के नहीं ऑन किया था, मैंने सोचा कि पहले आप लोग सब लोग आंसर सोच लो। अच्छा जी सर। ठीक, आई थिंक सभी बच्चों ने सोच ही लिया होगा। तो बच्चों ऑन करें पोल? जी सर। ठीक है, देखो हमने पोल ऑन कर दिया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को गलत मत करना, ध्यान से करना बेटा। देखो बेटा, आप लोग फिर गलत कर रहे हो। थोड़ा सा अगर रिवाइज किए होते तो गलत ना करते, ठीक है। तो 3 बच्चों का ठीक है और 2 बच्चों का गलत है, ठीक है। 3 बच्चों का ठीक है, 3 बच्चों का ठीक है, और बेटा 3 ही बच्चों का गलत भी हो गया। आप लोग इतनी गलतियां क्यों कर रहे हैं बच्चों? अगर आप ऐसे करोगे तो आपका बैच टॉप नहीं कर पाएगा इस तरीके से बेटा। अगर इस तरीके से करोगे तो आपका बैच कभी टॉप नहीं कर पाएगा। आप लोग सवाल को ध्यान से पढ़ो ना, कि पूछ क्या रहा है। पूछ रहा है कि 12/5 किस प्रकार का भिन्न है, क्या यह उचित भिन्न है, क्या यह अनुचित भिन्न है, क्या यह मिश्र भिन्न है। तो आपको सिखाया गया होगा कि उचित भिन्न क्या होता है, मिश्र भिन्न क्या होता है। बताओ पिछले क्लास में सिखाया गया था डेफिनेशन के साथ में? बच्चों बताइए। सिखाया गया था ये तो।
हाँ बच्चों, सिखाया गया था, ठीक है। तो बाकी लोग भी आंसर करने का प्रयास करिए। बेटा जितने लोग गलत उत्तर कर रहे हैं उससे कम सही कर रहे हैं, यानी कि जितने सही नहीं कर रहे हैं उससे ज्यादा गलत कर दे रहे हैं। ऐसा क्यों? एक ही इसका वजह हो सकता है कि आप लोगों ने घर पे पढ़ाई नहीं की है ना। ये पूरा साफ दिख रहा है कि आप लोगों ने घर पे पढ़ाई नहीं की है, आप लोगों ने रिवाइज नहीं किया है। और ये मैं सारे बच्चों को नहीं बोल रहा हूँ, कुछ ही बच्चों को बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यही आप लोग की बच्चों कमी है कि आप लोग पढ़ाई नहीं करते हो, घर पे रिवाइज नहीं करते हो। आप बच्चों कम से कम 2-3 घंटा पढ़ाई किया करो बेटा, है ना। 3 से 4 घंटा पढ़ाई किया करो, और ठीक है अच्छे से पढ़ाई किया करो। जो मान लो यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाया जाता है उसको घर जाने के बाद, यानी कि इस क्लास को खत्म होने के बाद रिवाइज किया करो। और जब क्लास में आया करो जिस दिन, यानी कि मान लो अब मान लेते हैं मंगलवार को क्लास होगी आपकी, है ना। तो जब मंगलवार को आओ तो मंगलवार के दिन फिर से रिवाइज करके आओ। एक आज आज रिवाइज करना होता है और एक मंगलवार को रिवाइज करना होता है, ठीक है। तब जाके क्लास में इंटर करो, तब आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा ये लेक्चर। तो पढ़ने का तरीका बेटा विकसित करिए, है ना। क्योंकि देखो रिवीजन बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है लाइफ में। क्योंकि देखो यार हम लोग का दिमाग इतना होता है कि किसी भी चीज को अगर एक बार पढ़ लिए तो जिंदगी भर याद रहे, नहीं। अगर किसी चीज आपको हमेशा रिवाइज करना पड़ेगा। देखो मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। देखो हम लोग का जो दिमाग होता है ना बच्चों, मेरी बात को समझना। हम लोग का जो दिमाग होता है वह एक ऐसे बर्तन की तरह होता है ना। एक ऐसे बर्तन की तरह होता है बच्चों, जिसके बॉटम में, है ना, जिसके बॉटम में मतलब छेद है। सर आवाज कट कट कर आ रही है। मेरी आवाज आवाज कट के आ रही यस सर, है, कट कर आ रही है। कट कट के आ रही है सर जी। कट क्या? अनीश, सर जी कट कट के आ रही है आवाज आपकी, समझ सर में अब भी भी कट कट कर आ रही आपकी वहां से समझ में नहीं आ रही। है। अनीश, अनीश, अब बताओ सर जी आवाज कट कट के आ रही थी। बच्चों। जी सर। अभी भी कट कट के आ रही है। जी सर, जी सर। अच्छा रुको 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 बेटा, 1 मिनट रुको। बच्चों 1 मिनट हो जाइए, ठीक है। सर जी अब सही आ रही है सर आपकी सही आवाज। आ रही है। सर सही अब आ ठीक रही आ सर है। रही है? ठीक आ रही है। अब ठीक आ रही है बच्चों? जी सर, जी सर। सर सर यस सर। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। चलो तो मैं आपको ये समझा रहा था, है ना, कुछ यार तरीके सिखा रहा था लाइफ के। क्या है देखो, जो हम लोग का दिमाग होता है ना, जो हम लोग का माइंड होता है, वो एक ऐसे बर्तन में के जैसा होता है कि उस बर्तन के बॉटम में एक छेद हो। बॉटम समझते हो ना, पेदी, है ना, बॉटम में छेद हो, उस टाइप का दिमाग होता है। अब हम लोग जितना भी याद करने की कोशिश करते हैं, या इस बर्तन में जितना भी हम पानी भरने की कोशिश करते हैं बेटा, ये पानी चूता रहता है ना, यहाँ से ये गिरता रहता है। तो इसी तरीके से हम लोग एक बार याद तो कर लेते हैं, लेकिन ये भूलता रहता है, भूलता रहता है। तो इसका एक ही तरीका है कि बार बार रिवाइज किया जाए, यानी कि इस बर्तन को बार बार पानी से भरा जाए। तो जब आप बार बार पानी से भरोगे तो ये पूरी की पूरी जो मतलब एक तरीके से पॉट है, ये जो पूरे पूरा बर्तन है वो कभी भी खाली
नहीं होगा। बच्चों समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोल? यस सर। यस यस। बच्चों समझ पा रहे हो आप लोग कि मैं क्या बोल रहा हूँ? जी सर। ठीक है। सर। यस जी तो सर। हाँ, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग अगर अपने दिमाग में कुछ सुरक्षित रखना चाहते हैं, कुछ याद रखना चाहते हैं लंबे समय तक, तो बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग का दिमाग एक ऐसे बर्तन की तरह है जिसके पेदी में, जिसके बॉटम में छेद है। अब वह छेद करेगा क्या? वो हमेशा चीजों को भूलता जाएगा। तो उसका सही तरीका है रिवाइज करते रहिए, है ना। रिवाइज करते रहिए। जिस प्रकार अगर इस बर्तन को खाली होने से बचाना है, अगर इस बर्तन को खाली होने से बचाना है बच्चों, तो बाहर से पानी हमेशा भरते रहिए। जब आप पानी हमेशा भरते रहेंगे तो ये कभी भी बर्तन खाली हो ही नहीं सकता है। क्यों बच्चों, ऐसा होगा कि नहीं होगा? जी सर। है ना। तो प्लीज आप लोग रिवाइज जरूर करिए। एक बार आज जब क्लास ओवर होती है, और एक बार मंगलवार को या जब भी आप ज्वाइन करेंगे, तब क्लास के जस्ट पहले, है ना, क्लास के पहले उस दिन रिवाइज कर लीजिए, ताकि हर एक चीज आपको क्लियर हो सके। है। अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। और फोन को मैंने बंद कर दिया, चैट को मैंने ऑन कर दिया। ठीक है, ठीक है, चलो अब मैं बताता हूँ। ठीक है, अब मैं बताता हूँ। देखो लिखा हुआ था कि 12/5। पिछले क्लास में मैंने सिखाया था कि अगर अंश ज्यादा होगा और हर कम होगा, तो इस प्रकार के भिन्न को बच्चों बोलते हैं अनुचित भिन्न, या फिर इसी का दूसरा नाम है विषम भिन्न। और अगर मान लो यही सवाल अगर ऐसे होता बच्चों, तो अब देखो यहाँ पे अंश क्या है, कम है, और सर जो उचित बच्चों भिन्न और होगी। हर ज्यादा है। उचित भिन्न। उचित भिन्न। तो बताओ इसका नाम क्या होता? उचित भिन्न। उचित भिन्न सर। बहुत ही लाजवाब। सर जी मैंने गलत कर दिया। हरी अनुसूचित मुझे याद नहीं रहा ना, मुझे विषम भिन्न याद रही, अनुसूचित उसमें लिखा नहीं था ना कहीं पे। ओहो। सर जी मैंने गलत कर दिया इसलिए अपना। अच्छा चलो, सर मेरा चलो सही कोई था। बात नहीं। हाँ। ये सुन करके अच्छा लगा कि आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपने मान लिया कि हाँ सर हमसे गलती हो गई। जी सर। लेकिन ठीक है बेटा नीरज, अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? नहीं सर कोई, सर जी अनुसूचित को सर जी वो विषम भिन्न बोलते हैं। नहीं ठीक है। तो देखो दरअसल होता क्या है ना, कि अनुचित भिन्न का दूसरा ही नाम क्या है, विषम भिन्न है। ठीक है, आई बात समझ में? जी यस सर। सर। अच्छा बच्चों ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। अब मैं एक सवाल पूछता हूँ, देखते हैं कितने बच्चे सही बताते हैं। मान लो बच्चों लिखा हुआ है 19 बटे, है ना, 19/215। तो बताओ यह उचित भिन्न है कि अनुचित भिन्न है? उचित भिन्न। उचित भिन्न है। ठीक है, सही है, सही है बच्चों। चलो अब देखो यहाँ पे हम लोग एक हेडिंग लगाएंगे कि मिश्र भिन्न क्या है ना। सारे बच्चे हेडिंग लगाइए, मिश्र भिन्न यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या सारे बच्चों ने हेडिंग लगा दी? यस सर। चलो बच्चों अब मैं सिखा देता हूँ कि मिश्र भिन्न होता क्या है। दरअसल मान लो बेटा, अगर मान लो कहीं भी इस प्रकार से, कहीं भी इस प्रकार से एक भिन्न लिखी गई है, इस प्रकार से एक भिन्न लिखी गई है, तो बेटा इसको बोलते हैं मिश्र भिन्न। दरअसल मिश्र भिन्न होता क्या है कि एक पूर्ण संख्या से तथा एक उचित भिन्न से मिल करके बना होता है मिश्र भिन्न। तो ये ध्यान से देखो, तो यह एक पूर्ण संख्या है। और बच्चों यह ध्यान से देखो, तो यह एक उचित भिन्न है। तो जब आप एक पूर्ण संख्या को
एक उचित भिन्न से मिला देते हो, एक उचित भिन्न से एक उचित भिन्न से मिला देते हो, तो इसको बोलते हैं मिश्र भिन्न। इसको बोलते हैं मिश्र भिन्न, ठीक है। यानी कि 4 सही 2/3 एक मिश्र भिन्न है। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? जी सर। और सर जी एक बात पूछूं? बिल्कुल नीरज, पूछिए, बताइए। सर जी जैसे कि यहाँ पे 2 लिखा है वहाँ पे 3 हो जाए और 3 की जगह पे 2 हो जाए तो ये विषम भिन्न बन जाएगी, ठीक है। हाँ, हैं तो इसको फिर भी मिक्स भिन्न बोलेंगे ना अपन? देखो, अगर ऐसा हो जाता है तो उसके लिए आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि आपने बोला कि सर आप ऐसे लिख दीजिए। दरअसल देखो, यहाँ पे 3 में 2 का भाग चला जा रहा है कि नहीं चला जा रहा, तुम बताओ। चला जा रहा है ना नहीं। बेटा, ध्यान से बताओ। जी सर चला जाएगा सर जी, 2 का भाग 3 में चला जाएगा। हाँ, बिल्कुल चला जाएगा, ठीक है। अरे एक सेकंड जी यार, सर। तो इस पल में सर जी 1 आएगा, शेष पल में 1 बचेगा। एक सेकंड बताते हैं। हाँ हाँ, तो अब देखो, जब इसमें भाग चला जाएगा, जी जानते हो सर। क्या होगा? अब इसको हम लोग अब ऐसे लिख दो, ऐसे। हालांकि अभी मैं सिखाता ये चीज, लेकिन जब तुम पूछ रहे थे, तो मैं तुम बताता हूँ। तो जी गुणा सर। कर, 2 का गुणा 4 में होगा, बताओ। 2 चौकी, क्या सर? 2 चौकी कितना होता है? 2 चौके 8। 8। और 8 में ऊपर वाली संख्या यानी अंश वाली संख्या जोड़ते हैं, 8 और 3 8 और 3 11 बटे 2। 11। अब बेटा 11 में आप 2 का भाग करो, कितनी बार में जाएगा? सर जी 10 बार। नहीं बेटा, 5 बार। सर जी 10 आएगा ना सर जी, लिखने में वो कह रहा हूँ मैं तो। हाँ, तो ऐसे बोलना, जैसे मैंने पूछा कि कितनी बार जाएगा, तो आपको बोलना चाहिए था 5। जी सर। तो 5 दूनी 10, और 10 और 1 11। तो बच्चों, अगर मान लो इस प्रकार से लिखा है, नीरज ध्यान दीजिएगा, जी सर। अगर जी कोई सर। संख्या इस प्रकार से लिखी गई है, तो बच्चों इस संख्या को हम लोग ऐसे लिखेंगे। अब बताओ, ये कन्वर्ट हो गई कि नहीं उचित भिन्न में? तुम लोग खुद जी बताओ। सर। जी सर। हाँ, तो हमेशा हम लोग पूर्ण संख्या के बाद उचित भिन्न ही लिखेंगे, कभी भी अनुचित भिन्न या विषम भिन्न नहीं लिखेंगे, जी सर। ठीक है। और मान लेते हैं बाई चांस हमने लिखा भी, देखो यहाँ पे नीरज ने कहा कि सर लिख दीजिए ऐसे, हमने लिखा भी, लेकिन जी जब लिख लोगे तो उसको चेंज करना ही पड़ेगा। जी सर। आंसर जिस सवाल लिखा है सर जी हम इसको हल करके ऐसे आंसर दे सकते हैं ना? हाँ, क्या हुआ? सर जी जैसे कि सवाल लिखा है 4 4 सही 3 बटे 2, तो इसका आंसर 5 बटे 1.2 होगा। ये क्या लिखा है? 5 हाँ, सही 1 बटे 2। यस, ऐसे लिखना है। मैं हाँ। सिखाऊंगा अभी, एक एक पूरा पॉइंट सिखाऊंगा कि ऐसे कैसे लिख पा रहे हैं हम लोग, ठीक है। जी सर। ओके, तो थैंक यहाँ, यू। हाँ, यहाँ तो सबको समझ में आया ना? यस सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे गए हैं, लिख लो। देखो यहाँ पे लिखा गया 4 सही 2/3, फिर लिखा गया है 1 सही 1/2। आप लोग अपने मन से भी लिख दीजिए। मान लेते हैं आपने लिखा 19 सही 25 बटे, है ना, 25/165 लिख दो या 166 लिख दो, कुछ भी लिख दो, कहने का मतलब ये सब का सब एक मिश्र भिन्न का उदाहरण है ना बच्चों। तो मैंने यहाँ पे 3 उदाहरण लिखे हैं, तीनों को अपनी कॉपी में नोट करिए। कर लिया सर। चलो बच्चों, आगे बढ़ें, आगे कंटिन्यू करें, आगे कंटिन्यू करें बच्चों। यस सर। ठीक है, ओके। अब देखो, यहाँ पे और अच्छे से समझाने की कोशिश हो रही है। देखो, एक मिश्र भिन्न लिखा है 3 सही 5/8। तो हमने कहा था ना कि यह जो होता है वह एक पूर्ण संख्या होती है, और यह जो होता है वह एक उचित भिन्न होता है, मैंने कहा था ना। जी सर। अब चलो, इसी को मैं चित्रों के माध्यम से सिखाता हूँ, सीखना बेटा। देखो, 3 सही 5/8 है, तो इसको अगर चित्रों के माध्यम से समझना है, तो आप क्या कर लो। देखो, ये 3 जो है वो अपने आप में पूर्ण है। बताओ बच्चों, अपने आप में पूर्ण है कि नहीं है? जी सर। तो यहाँ पे 3 वृत्त ले लो, वो भी कंप्लीट वृत्त लेना, आधा अधूरा मत लेना। देखो, मैंने 3 वृत्त लिया है, वो भी कंप्लीट लिया है, यानी कि अपने आप में पूर्ण लिया है, ठीक। यहाँ तो समझ में आया? यस सर। अच्छा, अब देखो यहाँ पे नीचे की तरफ क्या है, यानी कि हर की तरफ क्या है? बच्चों बताओ, हर में क्या है? सर जी 8। 8 8। है। और अंश में क्या है? और सर जी 5।
पाँच। 5 है। तो यानी कि अब इस वाले वृत्त को, जो अंतिम वाला वृत्त है, इसको 8 बराबर भागों में बांटो जरा। तो देखो 1 2 दो। 3 4 5 6 7 8। क्या आपने 8 बराबर भागों में बांट दिया? जी सर। अब देखना बच्चों, हम लोग 8 बराबर भागों में बांटने के बाद देखो यहाँ पे लिखा है ये क्या, यहाँ पे लिखा है ये 5 5 लिखा है ना बेटा। यस सर सर। तो हमको 5 भागों में कलर करना पड़ेगा। तो देखो हम येलो कलर से कलर कर रहे हैं। देखो पता जी नहीं दिख नहीं रहा होगा, रुक जाओ। ब्लैक कलर से कलर करते हैं, रुक जाओ। ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा। एक सेकेंड। कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता है क्या? नो सर। चलो ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये 5 भागों को कलर कर दिया। तो बेटा क्या कोई बता पाएगा कि इसको हम लोग भिन्न के रूप में क्या लिखेंगे? बताइए, इस वाले वृत्त को हम लोग भिन्न के रूप में क्या लिखेंगे? सर जी 3/5। 3/5 सर। नहीं नहीं नहीं, 3/5 कैसे होगा? सर जी जब हम, 8। सर 5/8। 5/8। हाँ एकदम सही। जी सर। नीरज समझ में आया क्या? जी सर 5/8। हाँ, बाकी लोग बताइए, बाकी लोग को भी समझ में आया ना? आ ठीक है, गया सर। चलो। तो यानी कि 3 वृत्त पूरी तरीके से कंप्लीट थे। 3 वृत्त पूरी तरीके से कंप्लीट थे, और जो चौथा वाला वृत्त था वह 5/8 है। तो इसको हम लोग 3 सही 5/8। और इसको हम लोग चित्रों के माध्यम से बेटा समझ लिए। क्या सभी को चित्रों के माध्यम से भी समझ में आ गया? यस सर। यस सर। यस सर। यस बहुत सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया सर। ओके, मैंने काफी में नोट कर लिया। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब बच्चों इस वाले पेज का भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि एक ही पेज पे तीनों एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं। ठीक है, कौन से तीनों? उचित भिन्न के भी, अनुचित या विषम भिन्न के भी, और मिश्र भिन्न के। जी एक ही सर। एक ही पेज पे है तो रिवाइज करने में आसानी होगी, इसलिए जी इसका सर। यस, इसको आप नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो बच्चों क्या आप कुछ सवालों को करने के लिए तैयार हैं? जी सर। ठीक है। अब ये आपकी स्क्रीन पे एक सवाल, जैसे मैंने सिखाया था वैसे ही करने का उत्तर करिएगा आप। ठीक है, जैसे मैंने सिखाया था बेटा वैसे ही उत्तर करनी करिएगा। टफ तो बिल्कुल भी नहीं है। तो हमने पोल को ऑन कर दिया है, ठीक है, हमने पोल को ऑन कर दिया है। बस चित्र को देखिए और सही उत्तर चूज करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, चित्र को देखिए, सब कुछ चित्र में छुपा हुआ है ना? जो बच्चा चित्र को देख करके पहचान जाएगा, है ना, वो तुरंत आंसर करोगे। और अभी कुछ चित्रों के माध्यम से आपको समझाया भी गया है, जस्ट अभी तो हम समझा के आ रहे हैं। जी सर जी, ये आधा सेव है ना, खाली आधा सेव है। हाँ ये आधा है। सर जी मैंने कर दिया तो आंसर सही है मेरा। ठीक है, सही। हाँ तुम्हारा निवेश ठीक है, आंसर आया तुम्हारा। बेटा बाकी लोग भी करिए। बच्चों एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि जो सेब आप देख पा रहे हैं ना, ये कितना है? ये आधा सेब है, एकदम बीचों बीच काटा गया है इससे। ठीक है बेटा। और जो आप पीछे के 2 सेब देख पा रहे हो वो तो कंप्लीट है, वो तो कंप्लीट है। तो ये बेटा आधा सेब है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है।
बच्चों अभी तक सिर्फ 3 ही बच्चों का आंसर आया है, सिर्फ 3 बच्चों का। बाकी लोग क्यों नहीं आंसर कर रहे हैं? इतना टफ तो सवाल है नहीं ये। क्यों बच्चों, ये टफ है क्या? नो सर। ये बहुत आसान सवाल है, मुझको मजा आया और इसमें करने में। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों बाकी लोग भी आंसर करिए, है ना। अगर आप लोग इसको देख करके कंफ्यूज हो जा रहे हैं तो मैं बता देना चाहता हूँ कि बच्चों ये आधा सेब है ना। अगर आप इसको देख के कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं एकदम क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि यह आधा सेब है। तीन बच्चों का सही आंसर है, एक बच्चे का आंसर गलत हो चुका है, ठीक है। एक बच्चे का आंसर गलत है बेटा। हाँ, अब 4 बच्चों का आंसर ठीक हो चुका है। 4 बच्चों का आंसर क्या है, ठीक है। सर हमें भेजना ही नहीं आता, कैसे भेजते हैं? अच्छा बेटा, मैं बिल्कुल सिखा देता हूँ। आप देखो, ध्यान से देखो। आप ध्यान से देखो। आपको पहले बताना चाहिए था बेटा। अच्छा, आप डेली क्लास करते हो? क्या बच्चों, सर? डेली क्लास करते हो? नो सर। क्यों बेटा? सर करेंगे। बेटा डेली क्लास करिएगा, ठीक है। यस सर। अब देखो है क्या। अब यहाँ मान लेते हैं ये आपका मोबाइल है, मान लेते हैं ये मोबाइल है और यहाँ पे मैं यस सर। ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए लेक्चर चल रहा है, तो ये 3 डॉट पे क्लिक करिएगा, ठीक है। जब इस 3 डॉट पे क्लिक करोगे आप, तो इस प्रकार से एक बॉक्स बनेगा। इस प्रकार से एक बॉक्स बनेगा। अब जब ये बॉक्स बनेगा तो यहाँ पे बेटा एक ऐसे, हाँ, एक ऐसे आइकन बना होगा ऐसे, और इस पे लिखा होगा एक्टिविटीज। एक्टिविटीज। अब इस वाले बटन को दबाइएगा। जो ही इस वाले बटन को दबाओगे, तुरंत फिर से एक डब्बा बन जाएगा, एक बॉक्स बन जाएगा। उस बॉक्स में लिखा होगा पोल्स, और नीचे की तरफ लिखा होगा वन एक्टिव। और जो ही इस वाले बटन को दबाओगे, फिर से एक बॉक्स बनेगा। एक बॉक्स बनेगा बेटा, और इस पे लिखा होगा, मान लो क्वेश्चन नंबर 50 है ना, तो लिखा होगा क्वेश्चन नंबर 50, 50 ए, मतलब इस टाइप की चीजें लिखी होंगी। और यहाँ पे 4 विकल्प होंगे, ए, बी, सी, डी। अब इन चारों विकल्पों में से जो आपको ठीक लगेगा, जो आपको ठीक लगेगा उस, अरे यार कौन ऑन कर रहा है माइक? तो फिर देखो, यहाँ पे चारों में से जो भी आपको ठीक लगेगा, इसमें से आप चूज करिएगा और वोट का बटन दबा दीजिएगा। बस आपका आंसर मेरे पास चला आएगा। तो कृष्ण कुमार के नाम से जो बच्चा है, आपको समझ में आया कैसे उत्तर करना है? यस सर। सॉरी मैं सुन नहीं पाया, दोबारा बोलना। यस सर। अच्छा ठीक है, तो अब जल्दी से आंसर करिए, है ना। तो पहले 3 डॉट पे क्लिक करिए मोबाइल में, फिर एक्टिविटीज में जाइए, फिर पोल्स वन एक्टिव लिखा होगा उसमें जाइए, फिर उस पर क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन नंबर दिखेगा। 4 विकल्प दिखेंगे, चारों में से कोई एक टिक करिएगा जो आपको ठीक लगेगा, और फिर वहीं पे वोट का बटन आ जाएगा, VOTE। तो उस वोट के बटन को दबा दीजिएगा। हाँ, कृष्ण कुमार के नाम से जो बच्चा है, अभी भी कुछ डाउट है क्या? सर नहीं आ रहा। बेटा आप जैसे सिखाया गया वैसे कर रहे हो? सर इसमें जाकर सर 3 डब्बे हैं, इसमें चला गया। नहीं नहीं, 3 डॉट पे क्लिक कीजिए आप। सर 3 डॉट पे कर दिया। हाँ, उसके बाद क्या आ रहा है? सर डटो। सर क्या हूँ और ए है, और एक ओलस है। क्या है? सर एक एक पे तो क्या हूँ और ए है। सर एक, और एक पे पी
POOLS पोलस एस की हाँ मान हाँ, ठीक है, एकदम सही जा रहे हो, एकदम सही जा रहे हो। तो सर पोलस। एक्टिविटीज, हाँ हाँ, अच्छा उस सर। पोल्स पे क्लिक करो। सर दबा दिया। अब क्या आया? सर आ गए। ठीक है सर। ओके बेटा, चलो। दबाने के बाद वोट का बटन दबा देना, ठीक है। सर हो गया। हाँ, अब जाके तुम्हारा आंसर आया। और बेटा तुमने करेक्ट आंसर दिया है, बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? सर लोकेश। लोकेश, गुड बेटा लोकेश, आपका आंसर करेक्ट। यस सर। तो अब सीख गया ना, ऐसे आंसर करना है। सर चलो बेटा, बहुत सही, अच्छी बात। इसी तरीके से जिसको भी परेशानी हो ना, तुरंत हमसे पूछ लिया करो, तुरंत। है ना? मैं आप सभी को बताऊंगा, अगर किसी को भी नहीं आता हो तो चलो बच्चों, आप इसका आंसर बताइए चैट में अब। चैट में बताइए। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, यह अपने आप में एक पूर्ण यानी कि कंप्लीट सेव है। यह भी अपने आप में दूसरा कंप्लीट सेव है। यानी कुल मिला के कितने कंप्लीट सेव है बेटा? 2 कंप्लीट सर सेव। दो। और ये है आधा सेव है। यानी कि आधा को क्या लिखते, देखो हमने गणित की भाषा में आधा को बोला है कि आप गणित की भाषा में आधा को लिखना 1/2। 2 सही, 1/2 इसका सही उत्तर होगा, यानी सी वाला उत्तर ठीक होगा इसका। सर जी मैं अपना आंसर दिखा रहा हूँ सर जी, मैंने कैसे किया। हाँ सर जी 2 पूर्णांक है सर जी। सर जी हाँ बीच में सर जी एक यहाँ पे सर जी को सर जी ये वाला गलत है सर जी। सर जी हाँ, आठ हुआ है सर जी। ये सर जी 1/2 इसमें है। तो सर जी सही है, हाँ जी। एकदम सही है, ठीक है। चलो, अच्छा, ये अनीश कुमार के नाम से जो है बेटा, अननेसेसरी टाइपिंग मत करिए। अनीश कुमार है ना, अननेसेसरी टाइपिंग मत करिए। चलिए, अब बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सवाल है। देखो ध्यान से पढ़ो, देखो सवाल लिखा है कि 2 सही, 1/2 एक। अब बताना है कि क्या ये पूर्ण संख्या है, क्या ये उचित भिन्न है, क्या ये अनुचित भिन्न है, या फिर ये मिश्र भिन्न है। चारों में से कोई एक ही ठीक होगा। तो मैं चैट को बंद कर देता हूँ, ठीक। सवाल को मैं फिर से लिख देता हूँ, लिखा हुआ है 2 सही, 1/2 किस प्रकार का भिन्न है। यही पूछा जा रहा है आपसे कि यह किस प्रकार का भिन्न है। मुझे जहां तक लगता है कई बच्चे सोच भी लिए होंगे आंसर। क्यों बच्चों, सोच लिए कि नहीं सोचे? क्या आपने सोच लिया इसका आंसर? जी सर। जी सर, सोच लिया। ओके। बच्चों 5 सेकंड के बाद हम पोल को ऑन कर देंगे, ठीक है? 5। चलो बच्चों, हमने अब पोल को ऑन कर दिया है, ठीक है। हमने पोल को ऑन कर दिया बच्चों। 3 बच्चों का ठीक है, 1 बच्चे का गलत है। 4 बच्चों का ठीक है, 1 बच्चे का गलत है। बाकी लोग भी उत्तर करिए। ठीक है बच्चों, बाकी लोग भी इसका उत्तर करने का प्रयास करिए। देखिए बेटा, पार्टिसिपेट करिए, है ना। जिसमें प्रतिभाग करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे तभी तो सीखेंगे। तो प्रतिभाग करने की कोशिश करिए, पार्टिसिपेट करने की कोशिश करिए, बहुत बढ़िया। 5 बच्चों का ठीक है और 1 बच्चे का गलत। हाँ, भविष्य कुछ पूछना चाहते हो बेटा? भविष्य कुछ पूछना चाहते हो? नो सर। ठीक। तो 5 बच्चों का ठीक है और 1 बच्चे ने अभी को गलत कर दिया फिर से, यानी कुल 2 बच्चों ने गलत किया है और 5 बच्चों का ठीक।
पता नहीं क्यों इतनी आसान से सवाल में गलत हो जा रहा है आप सभी का, जबकि जबकि है ये बड़ा आसान सा सवाल, बहुत आसान सवाल है। इसमें तो आपको पेन भी नहीं चलाना है, इसमें बेटा आपको पेन भी नहीं चलाना है, बस देखते देखते अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप तुरंत सही आंसर करोगे, है ना। अगर मेरी बातों को आपने ध्यान से सुना तो आप तुरंत सही आंसर करोगे, इसमें कोई दो राय नहीं। जी सर, सर जी बहुत आसान है। वही तो, है ना? सर जी पढ़ाए भी हैं सर जी। हाँ बेटा क्या बोल रहे हो? सर जी आपने पढ़ाए भी हैं सर जी ये। बिल्कुल सही, एकदम सही। देखो यही तो बात है, यही तो बात है, जो हम पढ़ाते हैं ना वही आपसे पूछते हैं। ऐसा कभी आप नहीं देखोगे कि हम पढ़ा कुछ और रहे हैं और आपसे पूछ कुछ और रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। जी सर। आप कि देखो हम ये चाहते हैं ना कि जितना मैं सिखा रहा हूँ बच्चे उतना सीखें और उसका उत्तर करना, है ना, उत्तर उत्तर करना उसका जान जाए। ये मेरी कोशिश रहती है बच्चों, मेरी यही कोशिश रहती है। चलो कि मैं जितना भी सिखा रहा हूँ बच्चे वो तो बिल्कुल सीख जाएं। तो बच्चों देखो यह 2 सही इक्वल 2 है, तो अपने आप में यह एक पूर्ण संख्या है, अपने आप में यह पूर्ण संख्या है। और ये जो 1/2 है वह उचित भिन्न है ना, उचित भिन्न है। तो अब इन दोनों का जब बच्चों मेल होता है, जब इन दोनों को मिक्स करते हैं तब जाके बनता है मिश्र भिन्न, है ना। अब मिश्र भिन्न यानी कि डी वाला विकल्प होगा। अब बाकी के 3 आंसर गलत हो जाएंगे बच्चों। सर जी मेरे सही है। बहुत अच्छी बात है, मेरा सर भी हमारा भी सही है। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। आगे कंटिन्यू करें। यस सर। चलो यस सर। अच्छी बात है। चलो एक सवाल और है, देखो यहाँ भी आपको क्या करना है, आपको पहचानना कि कौन एक मिश्र भिन्न है। आपको इन चारों में से पहचानना है बच्चों कि कौन मिश्र भिन्न है, ठीक है। सवाल समझ में आया सभी को? जी सर, सर जी बहुत आसान है, पता चल हाँ गया। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात है। देखो इन सब सवालों को लगाने के लिए पेन आपको चलाना नहीं पड़ेगा, कहने का मतलब ये है, ये देखते ही हो जाने चाहिए, क्योंकि देखो इसमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना है बच्चों, है ना। तो चलो अगर ऐसी बात है तो पोल को हम तुरंत ऑन कर देते हैं, क्योंकि जो बच्चे होंगे वो अच्छे से कर ले जाएंगे अगर उन्होंने ध्यान से पढ़ा है तो। बहुत शानदार, देखो पोल को ऑन करते ही, है ना, पोल को ऑन करते ही 5 बच्चों ने तुरंत टिक कर दिया सही वाले आंसर को। जो ही हमने पोल को ऑन किया तुरंत 5 बच्चों ने एकदम टिक आंसर कर दिया सही। 6 बच्चों का सही हो गया, किसी का गलत नहीं है। ये हुई ना बात बच्चों, ये हुई ना बात, है ना, ये हुई ना बात बच्चों। बहुत बढ़िया, 6 बच्चों का ठीक है और किसी का गलत नहीं है बेटा। एक बच्चे का गलत हो गया, ठीक है, एक बच्चे का गलत। नहीं, भविष्य के नाम से जो बच्चा है माइक में ऑन करिए। तो बच्चों क्या मैं पोल को बंद करूं? यस सर। ठीक है, चलिए मैंने पोल को बंद कर दिया, चैट को ऑन कर दिया। चैट में इसका आंसर बताइए। सी, बहुत अच्छी बात। तो बच्चों हमें मिश्र भिन्न बताना था, और मिश्र भिन्न तो सिर्फ सी वाला उत्तर होगा, क्यों? क्योंकि माइनस में तो भिन्न होता नहीं है, तो ये तो पहले ही गलत हो जाएगा। 3/7 एक उचित भिन्न है, ये भी गलत है। 9/11 भी एक उचित भिन्न है, ये भी गलत है। लेकिन ये देखो तो 7 सही 5/7 लिखा है, तो ये पहली वाली संख्या एक पूर्ण संख्या है और 5/7 एक उचित भिन्न है, और इन दोनों के मिलने से ही बनता है आपका मिश्र भिन्न। तो बेटा सी वाला उत्तर आपका ठीक है ना। चलो अब इसको मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ बच्चों। बच्चों आगे कंटिन्यू करूँ ना? यस सर। यस सर। चलो अब बच्चों हम लोग सीखेंगे भिन्नों को आपस में बदलना। समझिएगा कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, भिन्नों को
आपस में बदलना। तो ये हेडिंग लगा दीजिए ना, ये हेडिंग लगा दीजिए। और हम लोग कैसे बदलेंगे और किसको किसको बदलेंगे बच्चों, ये भी मैं बता देता हूँ। देखो बेटा, एक टॉपिक तो ये है कि अगर कोई अनुचित भिन्न है, अनुचित, अनुचित, इसी का दूसरा नाम है विषम, है ना। इसी का बच्चों दूसरा नाम क्या है, विषम। अनुचित भिन्न को या फिर विषम भिन्न को हम लोग बदल सकते हैं बच्चों मिश्र भिन्न में, मिश्र भिन्न में। और दूसरा टॉपिक है, हम लोग मिश्र भिन्न को बदल सकते हैं बच्चों, मिश्र भिन्न को बदल सकते हैं मिश्र भिन्न को बदल सकते हैं हम लोग अनुचित भिन्न में या फिर विषम भिन्न में। इसी का दूसरा नाम है, अनुचित का एक दूसरा नाम विषम है। मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में। तो बच्चों ये दोनों ही टॉपिक मैं आप सभी को सिखाऊंगा। क्या आप सभी लोग सीखने के लिए तैयार हैं? जी सर। यस सर। बाकी लोग कंफर्म करिए, सिर्फ एक ही बच्चा बोले जा रहा है क्लास में। यस सर। ओके, देखो। अच्छा एक बात और, क्या आपने इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट लिया था? यस सर। सर जी लिख लिया मैंने, तो पहले ही लिख लिया था। तब तो और अच्छी बात है। देखो यहाँ भी वही सारी चीजें लिखी गई हैं कि आप एक विषम भिन्न को या फिर एक अनुचित भिन्न को चेंज कर सकते हैं एक मिश्र भिन्न में, या फिर एक मिश्र भिन्न को आप चेंज कर सकते हैं विषम भिन्न या अनुचित भिन्न में। ठीक है बच्चों, चलो सीखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो पहला है कि हम एक विषम भिन्न को एक मिश्र भिन्न के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ, आप सभी लोग समझिएगा, आप सभी लोग समझिएगा। तो जो है क्या, ये 17/8 है। क्या कोई बच्चा बताएगा कि यह किस प्रकार का भिन्न है? सर जी विषम भिन्न है, सर जी विषम। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही। अनुसूचित भिन्न। तो बच्चों अनुचित। हाँ, यह एक विषम भिन्न है। हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं इसको किसमें चेंज करना, क्या कोई बताएगा? मिक्स भिन्न में। हम लोग मिश्र भिन्न में चेंज करना चाहते हैं। तो एक काम करिएगा, जब भी इस प्रकार से आपसे सवाल पूछा जाए तो अंश को, ठीक है बेटा, अंश को हर से भाग दीजिए, अंश को हर से भाग दीजिए। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16 है। 17 में से 16 जाता तो 1 आता है, यानी कि ये आपका क्या है, तो बेटा ये है आपका शेष, शेषफल। शेषफल। सर जी 2 भागफल है सर जी। हाँ बहुत अच्छी बात है, दो सर जी को बोलते हैं भागफल। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, कट कट कर आ रही। बच्चों बताइएगा क्या मेरी आवाज आ रही है ठीक से? सर जी आ रही है, बिल्कुल सही आ रही है। बिल्कुल आ रही है सही सर। ठीक है, तो जिसको प्रॉब्लम है बेटा प्लीज क्लास को रीज्वाइन करिए। अच्छा देखो, ये जो 8 है ना, इसको हम लोग बोलते हैं भाजक। और सर जी इसको बोलते हैं भाज्य। और हाँ, जो बीच में है इसको क्या बोलते हैं, भाज्य। भाज्य। अगर आप बच्चों इतना जानते हैं, अगर आप इतना जानते हैं, एक सेकंड। हाँ बच्चों, अब देखिए देखिए ध्यान से, हाँ देखिएगा ध्यान से। तो ये हर और ये अंश मैंने एक दूसरे को कैंसिल करना चाहा, ठीक है। अब समझिएगा, दरअसल होता क्या है बेटा, इसका एक फार्मूला होता है कि अगर आप एक विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले लिखना होता है भागफल, ठीक है, भागफल
फिर शेष फल। हाँ रुक जाओ बेटा, आपको लिखना होता है भाग। अरे एक सेकंड यार, भाजक भागफल शेषफल चाहिए मकसद बनाने तो के आपको लिए। लिखना होता है भागफल। देखो एक फार्मूला है, इसको फार्मूला आप लर्न कर लो, ज्यादा बेटर है। और ये प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आ जाएगा। तो भागफल, एक बटे का निशान बनाना है और ऊपर की तरफ बेटा लिखना है शेषफल। ऊपर की तरफ क्या लिखना है? शेषफल। और नीचे की तरफ क्या लिखना सर है? आवाज कट करा। ये भाजक भाजक। हाँ तो भाजक। ये फार्मूला है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको याद रखोगे। जी सर। ठीक है, तो अब बताना बेटा, 17/8 है तो भाजक, भाजक कितना, अरे सॉरी यार, भागफल, भागफल कितना है? 2। 2 लिख दो यहाँ पे, एक बटे का चिन्ह बनाओ। शेषफल कितना है? सर जी 1। 1, तो यहाँ पे 1 लिख दो। 8। और बेटा 8। भाजक कितना है? 8। 8। 8, तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 2 सही 1/8। क्या सबको समझ में आया? जी सर। तो जल्दी सर से जी पोल का इसको- सवाल आ गया ना। हाँ नीरज। सर जी पोल का सवाल पूछोगे अब तो। हाँ अभी अभी पूछेंगे, पहले इसको नोट करिए। जी सर कर लिया सर जी मैंने। बाकी लोग भी नोट कर लिए? बाकी लोग भी नोट कर लिए? बेटा अगर आप सर। माइक ऑन करके नहीं बता पा रहे हो तो आप चैट में भी बता सकते हो ना, चैट में भी यस बता सकते सर। हो। चलो बच्चों, बहुत अच्छी बात है। तो इस प्रकार से आपने देखा। एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, तो इस प्रकार से आपने देखा कि इसका आंसर क्या होगा। यस, 2 सही 1/8। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भागफल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शेषफल। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भाजक, है ना। इन्हीं का हम लोग प्रयोग करके इसका आंसर बना रहे हैं। और ये रहा आपका फार्मूला, जो कि मैंने अभी को आपको लर्न करने के लिए कहा था। तो आप चाहो तो इस वाले पेज का भी एक स्क्रीनशॉट कर सकते हो। सर जी हालांकि स्क्रीनशॉट ले वही, लिया। हाँ वही सेम ही चीज है, कुछ भी अलग नहीं है, वही सेम ही चीज है। ठीक है, चलो बच्चों, अब मैं एक सवाल पूछता हूँ आप सभी से। मान लेते हैं लिखा हुआ है 25/3, तो क्या आप इसको मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं? यस सर। चलिए बदल के बताइए चैट में। यस सर। बदल करके बताइए चैट बॉक्स में। सर जी मैं दिखाऊंगा आंसर सर जी। हाँ हाँ बिल्कुल दिखाइए। एक सेकेंड। एकदम करेक्ट आंसर है नीरज, एकदम करेक्ट आंसर। हाँ, भाग भी आपने बहुत सही ढंग से दिया है, ठीक है, सही है। बाकी लोग भी अपना आंसर दिखा सकते हैं या फिर चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। चलो बच्चों, अब मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूँ, ठीक है। दरअसल हो क्या रहा है, यहाँ पे 25 को भाग देना है 3 से। 8 3 24, 25 में से 24 घटाओगे तो 1 आएगा, यानी कि शेषफल 1 बच गया और भागफल 8 हो गया। तो आप इसको क्या लिखोगे? आप इसको लिखोगे, पहले भागफल लिखते हैं तो पहले 8 लिखोगे। ठीक, 8 लिखने के बाद एक बटे का चिन्ह बनाओगे। अब यहाँ पे शेषफल लिखा जाता है तो शेषफल लिख दो। और फिर नीचे की तरफ भाजक लिखा जाता है तो भाजक लिख दो। तो यही आपका फाइनल आंसर है। समझ में आया बेटा? जी सर। यस सर। सर यस सर। यस सर। यस सर। तो बच्चों ये क्लास यहीं पे ओवर होती है। अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। सर जी मेरा कोई डाउट नहीं है सर जी।